वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का क्लास नंबर 10B। तो लास्ट क्लास में 10A में हमने आपको बना के दिखाया था कैपिटल अकाउंट। इसमें आपने ये कहा था कि इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे 10B में। तो जहाँ पे हम लोग खत्म किए थे यहाँ पे बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन करके बैलेंस ऑफ ए बैलेंस बी करके ये हमने छोड़ दिया था। तो आज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो इसमें देखिए दो पार्ट हमने लिया है, एक ये यह व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनल कैपिटल आइदर फर्म्स कैपिटल और ओपीज टोटल कैपिटल। मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा किस हिसाब से? दो तरीके से, या तो जो फर्म्स का टोटल कैपिटल होगा उसके कैपिटल को मिलाते हुए उसके प्रोपोर्शनेट वो ले आएगा, या जो पुराने पार्टनर्स है उनके सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल होता है उनके टोटल के एक पोर्शन से। ये तो क्वेश्चन में ये देखने वाली चीज होती है। तो ये दो सिचुएशन है, और ये एक सिचुएशन है when OPs adjusts their capital on the basis of NP's capital, मतलब न्यू पार्टनर्स का मतलब न्यू जो पार्टनर उसका फिक्स है कितना लाएगा, मान लीजिए 1 लाख ले आएगा, तो ओपी को जो पुराने पार्टनर्स है उनको एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल को देखते हुए। इसमें न्यू पार्टनर एडजस्ट करता है कि ओपी का कितना कैपिटल है उस हिसाब से होगा, और यहाँ पे पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को चेंज करते हैं नए पार्टनर को कैपिटल को देखते हुए कि वो अगर इतना ला रहा है तो हमें इतना रखना है। वो दोनों के कैसे हैंडल करना बता रहे हैं। तो पहले कैसे हो गया, तो यहां तक तो वैसे ही होगा, बैलेंस कर दिया। इसके बाद ये है, अब न्यू पार्टनर या तो एफ लाएगा या पी लाएगा। तो दो अलग नोटेशन से हमने समझाया। एफ है जब फर्म्स के टोटल के रेस्पेक्ट में लाएगा, और पी हमने यूज किया जब वो पार्टनर्स के कैपिटल के प्रोपोर्शनेट ले आएगा, तो उसके लिए हम पी यूज करेंगे। तो या तो एफ ले आएगा अमाउंट या पी लाएगा, उसी हिसाब से इधर हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। इन दोनों का तो फिक्स रहेगा, तो ये एफ है या पी जो भी लाएगा वही उसका टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। तो सवाल ये उठता है कि एफ और पी को कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए ये फॉर्मूला किया है। तो देखिए एफ इस तरह, व्हेन एनपी ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनपीएस कैपिटल, ये लिख दिया हमने यहाँ पे याद रखने के लिए। तो इसमें देखिए एफ, ये जो एफ है इसका ये फॉर्मूला है एनपी शेयर इन फ्रैक्शन। तो मान लीजिए 1 शेयर लाता है तो 1/5 लिख दीजिए, और नीचे लिखिए 1 माइनस एनपी शेयर इन फ्रैक्शन, अगेन 1 से माइनस करेंगे, मतलब रिमेनिंग जो शेयर होगा, अगर 1/5 एनपी का होगा तो 4/5 हो जाएगा पुराने पार्टनर का, तो वो 1/5/4/5 कर देंगे, तो 5/5 कट जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, इनटू ओपीज टोटल एडजस्टेड कैपिटल, ये जो बैलेंस ए और बैलेंस बी, ये जो फाइनल कैपिटल है, इनको जोड़ के आपको इनसे डिवाइड कर देना। तो ये टोटल मान लीजिए 4 लाख है, और ये 1/5 है, 4/5 है, तो ये 1/4 हो जाएगा कट के, तो 1/4 से 4 लाख से काटेंगे, तो मान लीजिए 1 लाख इसको लाना होगा एफ को। तो इस तरह से हम लोग करके इसको देखेंगे, न्यूमेरिकली इसको करके हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। और P when NP brings capital proportionate to total capital of the OPs, तो OP के जो टोटल कैपिटल होगा उसके रेस्पेक्ट में वो लाएगा, तब ये फॉर्मूला होगा NP शेयर इन फ्रैक्शन इनटू OP's टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो जो भी ये कैपिटल का टोटल आ रहा है वो ले लीजिए, और इसका शेयर मान लीजिए 1/5 है, तो 1/5 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये P आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन करते वक्त बहुत केयरफुली इस बात को ख्याल रखिएगा कि वो फर्म के टोटल कैपिटल के रेस्पेक्ट में ला रहा है या पार्टनर के, तो इसी में बदल जाता है फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला होगा।
अब तीसरा ये है व्हेन ओपीज एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एनपीज कैपिटल। तो जब पुराने पार्टनर एडजस्ट करेंगे तो इसके जगह ये आप कर लेंगे, यहां तक तो वैसे ही रहेगा जैसे ये है, वैसे आप बैलेंस को पिछला जो बैलेंस शीट था वही से ब्रॉट डाउन करके आपको ये बैलेंस मिलेगा, उसी के नीचे इसको लिखना है। तो ये ब्रॉट डाउन हो गया, ये आ गया। अब आपको ये ए और बी दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एन फिक्स है, नया पार्टनर कैपिटल ले आ रहे हैं। इस एन को देखते हुए इनकी नया कैपिटल क्या होगा पुराने पार्टनर का, ए और बी, तो दोनों तय करेंगे इस फॉर्मूला से। इसके लिए ये फॉर्मूला है कि अगर ए तय करना है तो आप ए का न्यू शेयर ले लीजिए जो भी इसमें है, और एनपी का शेयर, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, और एनपी का जो कैपिटल है पर ले लीजिए, तो आपको इसका शेयर मिल जाएगा कि इसको लाना कितना है। या बी का निकालना है तो बी का न्यू शेयर ले लीजिए, और एनपी का शेयर वही रहेगा इनटू एनपी का जो कैपिटल है उससे मल्टीप्लाई करिए, तो आपको ये मिल जाएगा ए और बी। अब क्या करना है, देखिए ये एडजस्टेड कैपिटल है वहां से जो पहले का है, अब इसको रखना है मान लीजिए ए, और ये जो अमाउंट बड़ा है ए से ज्यादा पैसा है, मान लीजिए इनको 2 लाख रखना है, इनके पास 2,50,000 ये आ रहा है, तो 50,000 एक्सेस क्या है वो निकाल लेगा। एक्सेस ऑफ ए हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो ये बैंक से करेंगे तो एक्सेस अमाउंट जो है वो निकाल लेंगे, तो ये टोटल ये बैलेंस ए के इक्वल आ जाएगा जो एक्सेस अमाउंट है। और हमने ये लिया कि बी का जैसे रखना है बी, और वो अमाउंट कम है, मान लीजिए इसको मान लीजिए 3 लाख रखना है और 2 ही लाख, ये अमाउंट कम है, और इसको 3 लाख रखना है मान लीजिए और 2 लाख ये आ रहा है, तो 1 लाख उसको लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे दिखा देंगे जो शॉर्टेज है कभी का, वो इस पे ये जोड़ के तब ये बी के बराबर होगा, मतलब बी यहाँ इससे ज्यादा है तब उसको लाना है, और अगर ए जो है इससे ज्यादा है तो पैसा वो निकाल के ले जाएगा। वो एक्सेस अमाउंट को यहाँ पे आप करेंगे डेबिट साइड में ले आएंगे, और अगर वो उसको शॉर्ट हो रहा है उसको लाना पड़ रहा है, डेफिशिएंसी है तो उसको लाना है, तो ये क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और कैश वो लेके आएगा। उसी तरह से एन का तो लाना ही, नया पार्टनर का तो लाना ही है एन कैपिटल, तो ये देखिए टोटल हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो टोटल बी होगा, स्मॉल बी मतलब जो न्यू कैपिटल है, क्योंकि ये इससे कम है तो एक्सेस अमाउंट आप ले आ रहे हैं एडिशनल अमाउंट, तो दोनों जोड़ के ये होगा। तो इस तरह से आपको करना होगा, बस फिगर इस पर बैठाना है, तो जब मैथमेटिकली करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जैसे याद रखना, ये 3 जो फॉर्मूला किया है, देखिए एनपी शेयर इन फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस एनपी शेयर इन फ्रैक्शन, दैट मींस रिमेनिंग फ्रैक्शन इनटू ओपीज टोटल एडजस्टेड कैपिटल। पी होगा तो सीधे सीधे एनपी शेयर इनटू ओपीज टोटल एडजस्टेड कैपिटल, और अगर पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं तो ये होगा उनका जो न्यू शेयर है अपॉन एनपी शेयर डिवाइड कर दीजिए और एनपीएस कैपिटल से। ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, केस पे ध्यान दीजिए, तो एडमिशन का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन पे आपका कंट्रोल है, न्यू रेशियो आप शुरू में निकाल सकते हैं, गुडविल कैलकुलेट करना सीख गए, तो आप आराम से 8 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इनको आपको करना है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग को फाइनल बैलेंस शीट बना देनी होती है, तो ये काम अब अच्छे से इसको करिए। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल करके देखिए, और देखिए ये 3 तरह का सिचुएशन ही आपको मिलेगा, इससे आप कर पाएंगे। थैंक यू।